हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताएंगे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि कम पैसे में हम इंडिया की कोई भी टॉप 10 यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। वहाँ पे तभी आपको कॉलेज मिलता है। अगर कॉलेज मिल जाता है गवर्नमेंट, तो उसमें फ़ीस ना के बराबर होती है। आपको गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था होती है वहाँ पे। जैसे मध्य प्रदेश का MPMS यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें आपको फ़ीस ना के बराबर है, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि पैसे उसमें कम लगते हैं। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे फ़ीस आपको पे करना पड़ता है। कम से कम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए 1 लाख पर ईयर देना पड़ता है। और जीएनएम की बात करते हैं तो जीएनएम में 60,000 या 65,000 पर ईयर के हिसाब से देना पड़ता है। एक एवरेज मैं आपको बता दे रहा हूँ। बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है, तो 1 लाख पर ईयर के हिसाब से देना पड़ता है। और जीएनएम की बात करते हैं तो 65,000 एवरेज एक बता दे रहा हूँ, 65,000 पर ईयर के हिसाब से देना पड़ता है, तो आपको एडमिशन कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली उस कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उस कॉलेज के बारे में जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले उस कॉलेज के बारे में जानिए कि वह कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है या नहीं। दूसरी बात, अगर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड नहीं है, तो क्या वह स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है कि नहीं। उसके बाद यूजीसी से अप्रूव्ड है कि नहीं। अगर इन तीनों में से अप्रूव्ड नहीं है, तो आप एडमिशन वहाँ पे नहीं लें। अगर अप्रूव्ड है तभी उस कॉलेज में एडमिशन लें। या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड हो, या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होना चाहिए, या यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी उस कॉलेज में एडमिशन लें। अन्यथा उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लें। उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको वहाँ की फैसिलिटी के बारे में जानना ज़रूरी है कि वहाँ पे प्रॉपर क्लास लग रही है, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, प्रोसीजर हो रहे हैं, इंटर्नशिप वो लोग करवा रहते हैं नहीं करवाते हैं। दूसरी बात, आप अगर इसको एडमिशन कर लिए, यहाँ से कंप्लीट भी कर लिए, तो ये लोग आपको प्लेसमेंट दिलवाएंगे नहीं दिलवाते, तो यह भी ध्यान देना ज़रूरी है वहाँ पे। नहीं तो इसको करने के बाद आपको भटकना पड़ता है, यहाँ इस हॉस्पिटल में उस हॉस्पिटल में, फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका पैसा भी लगा है, टाइम वेस्ट भी हुआ है, तो फिर जॉब सर्च करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आपको ध्यान देना है कि ये लोग प्लेसमेंट करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। प्लेसमेंट करवाते हैं तो किस तरह की हॉस्पिटल में करवाते हैं, टॉप 10 में करवा रहे हैं या नहीं, तो ये भी आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, हमसे पूछ रहे थे कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों बता दूं कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए कम से कम 55% से, जिसमें आपका सब्जेक्ट होता है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, मस्ट होता है। और जीएनएम की बात करते हैं तो जीएनएम में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट से कर सकता है, या आर्ट वाले बच्चे हो वो भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, या साइंस वाले बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं। और इनमें लोगों का बहुत ही अवधारणा होती है कि इसमें गर्ल्स करते हैं कि बॉयज़ करते हैं, तो ये भी बता देते हैं कि जीएनएम में सभी लोग कर सकते हैं, या साइंस वाले हैं वो भी कर सकते हैं, आर्ट वाला है वो भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। इसमें बहुत लोग को यह पता नहीं होता है, कंफ्यूज रहते हैं कि गर्ल्स करती है इसमें कि बॉयज़ करते हैं। अब बीएससी नर्सिंग जीएनएम करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलता है जो कि आपको अप्रूव करता है कि आप रजिस्टर्ड नर्स आज से हो गए, आप एक नर्स बन गए वहाँ से।
तो आपको इतना जानकारी मैं बता दिया। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।